मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि क्रिश 4 को कोई प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं होगा, ना ही डायरेक्ट करने के लिए, और फाइनली फिर ऋतिक रोशन को कहना पड़ेगा फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ। किस बारे में बात कर रहा हूं आगे पता चलेगा, लेकिन पहले बात करते हैं थामा में वैम्पायर वर्सेस भेड़िया की बैटल। जी हाँ, इस बात को फाइनली कंफर्म कर दिया गया है कि मैडॉक फिल्म्स की आने वाली मूवी थामा में हमको भेड़िया वर्सेस वैम्पायर की एक बहुत ही एपिक बैटल देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, ये अभी तक की मैडॉक वालों की सबसे एक्सपेंसिव, मतलब सबसे महंगी सीक्वेंस होने वाली है। इनफैक्ट इस पूरी सीक्वेंस के लिए मल्टीपल सेट्स को खड़ा किया जाएगा। मुंबई में ऑलरेडी मैडॉक वालों ने लगभग 5 एकड़ जमीन फाइनलाइज कर ली है और इसके सेट को खड़ा करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है भेड़िया और वैम्पायर का, ये अपने आप ही अनफोल्ड होगा, बिल्कुल भी फोर्स्ड फील नहीं होगा। इनफैक्ट वरुण धवन और आयुष्मान खुराना ने इस पूरी सीक्वेंस के लिए शूट करना भी शुरू कर दिया है। सो थामा जस्ट बिकेम अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। मतलब वैन हेल्सिंग और बाकी चीजों से इंस्पिरेशन लेते हुए अगर ये लोग बस वरुण धवन के भेड़िया को थोड़ा दो पैरों पे खड़ा कर लें तो बात ही कुछ और होगी। फिर राम गोपाल वर्मा ने बात फाइनली कंफर्म कर दी है कि उनकी अगली मूवी जो है वो एक हॉरर कॉमेडी होगी, और इतना ही नहीं, वो इसे मिलके बनाएंगे मनोज बाजपेयी के साथ, विच मेक्स थिंग्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये तो समझ में आता है कि चलो मनोज बाजपेयी और उनकी काफी पुरानी हिस्ट्री एक साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हॉरर कॉमेडी। फिर इस हफ्ते काफी सारे टीजर्स और ट्रेलर रिलीज कर दिए गए, जिसमें से सिकंदर के ट्रेलर, खैर सिकंदर की तो पूरी पिक्चर पे बात कर दी, क्या ही डिजास्टर था वो। और एक ऐसी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसको देखने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमको संजय दत्त के ब्लेड देखने को मिलने वाले हैं। और उसको देखकर मार्वल वालों ने अपनी ब्लेड पिक्चर खत्म ही कर डाली कि जब संजू बाबा कर रहे हैं तो उससे ज्यादा बेहतरीन तो अपन कर ही नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं भूतनी मूवी की, जो 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में लगने वाली है। इट इज गोना बी फन फॉर श्योर। फिर SRK ने सोचते सोचते कहा कि फक दिस शिट, और बोला कि रावण 2 को कंफर्म कर दो, क्योंकि वो किंग कर रहे हैं, टाइगर वर्सेस पठान कर रहे हैं, पठान 2 भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना रावण 2 मैं खुद ही बना लूं यार। और इतने नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि SRK इसमें डबल रोल प्ले कर सकते हैं, रावण का भी और जीवन का। मतलब जीवन का तो वो कर ही रहे थे, लेकिन रावण इस बार वो खुद ही बन सकते हैं। और अगर सब कुछ सही चला तो वो इस मूवी को डायरेक्ट भी खुद ही करेंगे, क्योंकि जब ऋतिक रोशन कर सकते हैं तो ही सेड व्हाई नॉट मी। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चलता रहा तो हो सकता है कि मूवी हमें इस साल दिसंबर या जनवरी तक देखने को मिल जाए, क्योंकि इसकी शूटिंग वो सीक्रेटली कर भी रहे थे, और VFX तो आपको पता ही है पहले बन जाते हैं। फिर रामचरण ने अपनी अगली मूवी को कंफर्म कर दिया है, जिसका नाम होगा पड्डी, और इसको ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा कह के मार्केट कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट करेंगे बुच्ची बाबू। लेकिन इसके अलावा इसमें AR रहमान म्यूजिक देंगे और जानवी कपूर फीमेल लीड में होंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, खैर आगे बढ़ते हैं। फिर धमाल 4 एक्चुअली एक एक्शन कॉमेडी की तरह अनफोल्ड हो रही है, नाउ बिलीव इट और नॉट, क्योंकि अरशद वारसी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करी जिसमें उन्होंने अजय देवगन को थैंक यू बोला, ये कहते हुए कि इस मूवी की जो पूरी कास्ट है वो एक्चुअली नॉन एक्शन स्टार से मिलकर बनी हुई है, और अजय देवगन ने जिस तरीके से उन सब लोगों को हैंडल किया इट वाज रियली गुड, तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे। जिसका मतलब ये है कि इस मूवी में हमको थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को। क्या धमाल 1 में भी तो एक्शन था यार, कि वो लाल बटन दबाना है, नहीं दबाना, दबा दिया, फिर वो पूरे पोस्टर को फाड़ करके पप्पन तेरी माँ, वो मतलब वो सारा था ना। मैं गलत हूँ क्या? फिर कहानी 3 पे काम शुरू हो चुका है, जिसको सुजॉय घोष खुद लिखेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। I mean, he actually wanted to do King, लेकिन फिर उनके हिसाब से चीजें नहीं हुई, तो उन्होंने कहा यार कुछ और करते हैं, और फिर वो गए कहानी की तरफ। पुरानी कास्ट को पूछा गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विद्या बालन, आई होप दे रिटर्न, बिकॉज आई लव कहानी 1, 2 दोनों ही अच्छी थी। 3 को भी अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाता है तो 2026 तक इसकी शूटिंग शुरू होकर हमको 2027 तक मूवी देखने को मिल सकती है। फिर पिछले हफ्ते एक ऐसा कांड हुआ जिसमें प्रोड्यूसर्स ने क्वाइट लिटरली ऑडियंस लोगों को श्राप ही दे दिया कि अगर आपने हमारी पिक्चर को कुछ भी बोला, मतलब कुछ भी गलत बोला, तो शिव जी स्वयं उनको श्राप देंगे। I mean, ये है तो बहुत ही खतरनाक चीज, और ऐसे शब्दों को बहुत ही हल्के तरीके से फेंका नहीं जाना चाहिए, बट सैडली हियर वी आर। और फिर अब सुनने में आता है कि वो मूवी जिसके बारे में उन्होंने ये सारी चीजें कही थी, कनप्पा, वो इसी महीने रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब सैडली उसको डिले कर दिया गया। अब इसके लिए मैं सैड क्यों बता देता हूं, क्योंकि इसके VFX को इंप्रूव करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम इसके VFX को इंप्रूव कर रहे हैं, इसीलिए मूवी को डिले कर दिया गया है। कहीं सुना सुना लगता है। इसके डायरेक्टर भी ओम राउत हैं क्या? नहीं, खैर नहीं। फिर एक सरप्राइज के तौर पर आवारापन 2 को अनाउंस कर दिया गया, जो कि मैं एक्चुअली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। I mean, आउट ऑफ ऑल द मूवीज, अगर तुम मुझे 10 पिक्चरों की लिस्ट देते और उसमें आवारापन भी डाल देते, तो भी मैं उनमें से आवारापन 2 बनाने की नहीं सोचता। मतलब कहानी है ही कैसे? तो
दे एक्चुअली डिड इट, लेकिन कि भाई आ रही है पिक्चर, यू हैव टू बी रेडी। मूवी की रिलीज डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी और ये भी कहा कि इमरान हाशमी ने उसकी शूटिंग स्टार्ट भी कर दी है। तो आवारापन ड्रॉप्स ऑन 3 अप्रैल 2026, मतलब अगले साल को रिलीज होगी, जो क्वाइट इंटरेस्टिंगली इसको अक्षय कुमार की मूवी भूत बंगला से क्लैश करवा देता है। फन टाइम्स, वी लिव इन फन। तुम लोगों के लिए फन टाइम्स है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं, क्योंकि क्या देखेंगे पहले। फिर हेरा फेरी 3 को लेकर एक छोटी सी अपडेट है। ऐसा बोला जा रहा है कि शायद इसकी फिल्मिंग इस साल के एंड से शुरू हो सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो मूवी 2026 में हमको देखने को मिल जाएगी। और भाईजान को सिकंदर पे जैसा भी रिस्पॉन्स मिला हो, वो बहुत ही जल्दी इससे मूव ऑन कर गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब ये सारी चीजें छोड़ करके वो अपना खुद का एक हॉरर सुपरनैचुरल कॉमेडी यूनिवर्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिसकी पहली मूवी को उन्होंने आउटलाइन भी कर लिया है। इसको प्रोड्यूस करेंगे उनका खुद का ही होम प्रोडक्शन, जिन्होंने दबंग वबंग बनाई थी ना वो सारा। और इसको डायरेक्ट करने के लिए खास तौर पे हॉलीवुड से क्रिस्टोफर नोलन को बुलाया जा रहा है। हालांकि वो फिलहाल अपनी ऑडिसी शूट कर रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद वो इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। उनसे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लैंग्वेज कौन सी है, मैं बस अच्छी फिल्म मेकिंग करना चाहता हूं, और भाईजान से अच्छा एक्टर उन्होंने आज तक नहीं देखा। एंड ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो पहली मूवी होगी इसमें भाईजान आधा इंसान और आधा शेर का रोल प्ले करेंगे। और इसके वीएफएक्स को पहले तो रेड चिलीज को सौंप दिया गया था, मैं बहुत खुश हुआ इससे। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग रावण 2 बनाने में बिजी हैं, तो ये डीनेक के पास गया, उन्होंने कहा हम रामायण बनाने में बिजी हैं। तो ये अब उठ के आ चुका है नेक्स्ट बेस्ट टीम के पास, जो कि है आदि पुरुष की। I mean, ये मेरे लिए तो पर्सनली काफी एक्साइटिंग है, आप लोग का मुझे नहीं पता, बट फन टाइम्स अहेड। और भाईजान से मुझे याद आया कि वो जो उनकी मूवी थी ना, एटली के साथ मिलकर बना रहे थे, जो पूरा एक धोखा निकला और पता नहीं क्या क्या था, तो उसमें फिर ये बोला जाने लगा कि चलो एटली ने अल्लू अर्जुन को तो कास्ट कर ही लिया, लेकिन भाईजान भी आएंगे तो दोनों एक्टर्स हमको एक ही स्क्रीन पे एक साथ देखने को मिल सकते। तो वो अब घंटा नहीं हो रहा, अब एटली ने अपनी छठी मूवी में अल्लू अर्जुन को 2 रोल में कास्ट कर लिया। मतलब अल्लू अर्जुन इज गोइंग टू प्ले 2 रोल्स हियर। वो जो सेकंड रोल जिसके लिए कोई एक्टर नहीं मिल रहा था उनको, वो भी मिल गया है और वो एक ही है। तो अल्लू अर्जुन इज एक्चुअली गोइंग टू डू अ डबल रोल इन दिस मूवी, मतलब एटली की छठी मूवी, और इसको बहुत ही जल्दी अनाउंस भी कर दिया जाएगा। ये पैरेलल यूनिवर्स वगैरह, 2 अलग अलग टाइम जोन्स, ये पूरी कहानी 2 अलग अलग टाइमलाइंस में चलेगी, और इसमें क्या कुछ वो बताएंगे अभी जैसे जैसे। इसलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो। और क्रिश 4 जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो अगर आप लोग फ्लिक द न्यूज देख रहे हो रेगुलरली, तो आपको पता ही होगा कि क्या चल रहा है इस पिक्चर के साथ। पहले इसमें सिद्धार्थ आनंद का प्रोडक्शन जुड़ा हुआ था, और ऐसा कहा जा रहा था कि हाँ मूवी की कहानी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। फिर सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि नहीं, मेरे को किंग पे काम करना है और मेरे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और मैं इसको उतना टाइम नहीं दे सकता, इसीलिए वी आर बैकिंग आउट। प्लस द 600-700 करोड़ का बजट एज वेल, तो वो इस पूरी चीज को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया उन्होंने, एंड ही बैक्ड आउट। नाउ ऐसा बोला जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद तो निकल गए, लेकिन उसकी जगह ले ली आदित्य चोपड़ा और वाईआरएफ वालों ने, क्योंकि क्रिश 4 अब वाईआरएफ प्रोडक्शन मिलके बनाएगा और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे ऋतिक रोशन खुद। एंड ऑल्दो जितना भी फन और इंटरेस्टिंग ये साउंड कर रहा है, ऋतिक रोशन का ये डायरेक्शन डेब्यू होगा, और मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर स्केप्टिकल हो जाता हूं, क्योंकि क्रिश 4 इज एक्चुअली अ ह्यूज मूवी, नो प्रेशर एट ऑल। आई अंडरस्टैंड कि ऋतिक रोशन जो है वो काफी परफेक्शनिस्ट है, अपने डांस से लेकर एक्टिंग से लेकर हर एक चीज में। मैं थोड़ा बायस्ड भी हूं, लेकिन दिस इज नो स्मॉल प्रोजेक्ट, और 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसमें आपको एक सुपर हीरो मूवी बनानी है, इट इज क्वाइट एक्साइटिंग। और साथ में ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसमें हमको जादू एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। और अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात मानी जाए, जो इधर उधर घूम रही थी इतने लंबे टाइम से, तो इसमें हमको टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी और भी मजेदार चीजें होंगी। अगर इसको ये लोग सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक थ्रीक्वल। और अगर आपको ये एपिक फ्लिक द न्यूज पसंद आया हो तो लाइक कर देना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि जो पूरी खबरें मैंने बताई हैं, आज के दिन को मद्देनजर रखते हुए शायद 2 या 3 या 4 या 2, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट कुछ खबरें ऐसी हैं जो आज के दिन की शोभा को बढ़ाने के लिए उतनी सच भी नहीं होगी। अब वो कौन सी है, कमेंट्स में बता देना।